जिनको आज जेलों में डाला जा रहा है ना, और जो आज सड़कों पर उतरे पड़े हैं छात्र नीट के पेपर के, आपको क्या लगता है वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है? वो बीजेपी के ही सपोर्टर थे। जो ये नीट के पेपर जिन्होंने दिए हैं ना, और जिनको लीक हुआ है, जो आज रो रहे हैं, ये बीजेपी के ही सपोर्टर थे। लेकिन आज बीजेपी इनको देशद्रोही कह रही है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो इनको चश्मा पहनाया गया है, कल को इन्हीं के खिलाफ ये चश्मा काम करेगा। इन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है आने वाली राजनीति में कि अब ये मायने रखता ही नहीं है कि आप कौन हो, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। अगर हमारी सत्ता के आड़े आप आए तो आपका ठिकाना या तो ऊपर का है या फिर जेल का है। बस ये दो चीजें सिखा रहे हैं। ये क्या सिखा रहे हैं? आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप कोई भी हो, अगर आप हमारे राजनीतिक कैरियर के बीच में आए या हमारी सत्ता के बीच में आए तो आपका ठिकाना या तो ऊपर का है या जेल का है। अब ये चीज मायने नहीं रखती कि आप गुनहगार हो या नहीं हो, बेगुनाह होकर भी आपको जेल में डाला जा सकता है। ये इन्होंने आने वाले फ्यूचर के जो नेता हैं, जो आज की जनरेशन है, उनको ये सबक सिखा दिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका क्या रोल है? उस पर हाथ उठा दिया, वो जेल में चला गया, अब आपको सुनने को मिलेगा पुलिस कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। उससे हासिल क्या होगा आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका जो मकसद था ना वो पूरा हो गया, उनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया। लेकिन आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आए थप्पड़ मारा चले गए, जेल में गए, अब वाहवाही लूटेंगे। अब जब जेल से छुटकर आएंगे तो जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया में वो सारे बदमाशों का लीडर बन जाएगा। यही होता है। जेल ऐसे जो काम कर कर जेल में जाते हैं और वापसी जब आते हैं तो उनको एक बहुत अच्छी उपाधि मिलती है, जैसे कि किसी जंग पे से आया ही है, इन्हें देश के लिए बहुत अच्छा काम करा है। अभी ये आप देखना, 2-4 महीने 5 महीने 1 साल के अंदर यही शख्स जिसने हाथ उठाया, जिसको कोई नहीं जानता था, आने वाले टाइम पे इसको आपके बच्चे भी जान जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो काम इसने करा है, ये काम इसलिए करा है ताकि आप आवाज ना उठा सको, आपकी आवाज ना निकले। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है ना वैसे होने दो, कोई भी आवाज ना निकाले। ये आपकी आवाज को दबाने के लिए ये थप्पड़ आपके ऊपर मारा गया है। आप ये मत समझना कि अभिजीत दीप के ऊपर ये हाथ उठाए। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये आपकी आवाज को दबाने के लिए ये थप्पड़ आपके ऊपर मारा गया है। यही वो बात है जो हमारे लोग आज तक समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आज जो अभिजीत दीप्ति के साथ हुआ है, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे जैसी अभिजीत दीप्ति के साथ हुई है, उस पर हाथ उठाकर, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। जो आपके हक की आवाज़ उठा रहा है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभिजीत दीपके को आप जानते थे? नहीं जानते थे ना, लोगों ने उसे फॉलो करा। अगर लोग उसे फॉलो ना करते, आप अभिजीत दीपके को आज भी नहीं जानते। लोगों ने उसे फॉलो करा और फॉलो करने का ही ये रिजल्ट है जो आज वो नीट के छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। और सरकार उसके उस धरने प्रदर्शन को रोकना तो चाहती है, लेकिन उस हिसाब से रोक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा कि सरकार भी ये हैरान है कि अगर हमने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई कर दी, कहीं देश में बवाल ना हो जाए। तो इसलिए आपको ये बात मैंने समझा दी है, जो भी आपके हक की बात करे आपको उसको समर्थन करना है।
फिर चाहे वो कोई कम उम्र का लड़का हो या ज़्यादा उम्र का हो या कोई भी हो, A to Z, आपको उसे इग्नोर नहीं करना। जब तक देश में ये माहौल चल रहा है, आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है, शेयर करना है, और ये हिंदू मुस्लिम की जो वीडियो चल रही हैं इनको ब्लॉक करना है, हाइड करना है। इनको ज़्यादा व्यूज़ मत दो, इनको ब्लॉक कर दो, और अपने यार दोस्तों को भी मना कर दो कि इनकी वीडियो ना देखे। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, वरना ये कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। आप सिर्फ इसे कंट्रोल करना है, क्योंकि कंट्रोल से बाहर ये हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरे भाइयों, बात मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, फॉलो करना, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आपने वीडियो मेरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।